अब राज ठाकरे भी चुप कैसे बैठे रहेंगे। बेटे अमित को चुनावी मैदान पर उतारा है, जाहिर सी बात है उनके लिए प्रचार तो करेंगे। इस बीच राज ठाकरे का एक नया स्टेटमेंट आ गया है चर्चा में। राज ठाकरे ने कहा, अगर मुझे सौंपेंगे बागडोर तो जी हाँ, अपने बागडोर के बारे में बात की है मनसे नेता ने। अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वह केवल वही चीजें लिखेंगे जो वह पूरा कर सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। जी हाँ, गठबंधन के बिना महायुति से बाहर होकर राज ठाकरे ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का समर्थन किया, विधानसभा चुनाव में भी वो समर्थन दे सकते हैं। भाजपा शिंदे गुट के महायुति को, जिसमें अजीत पवार भी है शामिल। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर पीएम मोदी का समर्थन करने वाले राज ठाकरे, जो लिहाजा बीजेपी कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का समर्थन कर रही है, इसलिए भी उनके साथ खड़े हैं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि देखा जाए तो मसलन माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर ज़्यादा है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने तो उनको समर्थन दिया है, लेकिन सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो यहाँ बीजेपी के साथ शिवसेना नजर नहीं आई है। राज ठाकरे आखिर किस तरह से महायुति से बाहर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि महायुति में भी उनके फैसलों के, उनकी विचारधाराओं को सारे सहयोगी दल सम्मान नहीं देंगे। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है, तभी तो राज ठाकरे ने